स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में हम आज एक नई वीडियो पे बातें करेंगे। और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो पे, ठीक है। और आज हम इस सीरीज के अंदर जो अपना वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर कौन सा चल रहा है, इंटीग्रेशन 7 का, और सेक्शन डी पे हो रही है आपकी बात। ये आप सबको पता है, हम सेक्शन डी कवर कर रहे हैं। एक वीडियो अब तक आ भी चुका है, उसी में हम आज नेक्स्ट वीडियो पे बात कर रहे हैं। और जैसा आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हमने लिया है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, 2 बार बोर्ड में आ चुका है, 2014 एंड 16, 2014 और 16 में इसको पूछा जा चुका है। तो मैंने भी इसको ना 2 जगह लगा रखा है, एक तो 5 नंबर पे और एक 9 नंबर पे, ठीक है ना। हम जो आगे और क्वेश्चंस करेंगे उसमें 9 नंबर पे फिर से यही क्वेश्चन लग गया है, क्योंकि 2 बार बोर्ड में है तो उस टाइम टाइप करते हुए 2 बार मैंने इसको नोट कर दिया है। तो हम एक साथ ही दोनों नंबरिंग एक साथ ही कवर हो रही है, 5 पे ही हम उसको कवर कर लेंगे, 9 पे फिर नहीं करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो आप खुद देख सकते हैं 2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहली बात तो अगर इस क्वेश्चंस में, पूरे क्वेश्चंस में अगर ये x ना हो, यहाँ पे क्या ना हो, x ना हो, तो बहुत ही आसान छोटा सा ही क्वेश्चन है, एक स्टेप का। हम cos x को t पुट करवा देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो ऊपर sin x है, ठीक है। पुट तो हम आज भी करवाएंगे, जब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो हमें यही मेथड अप्लाई करवाना है। पर मैं ये बता रहा हूं कि अभी जो प्रॉब्लम कर रहा है वो कौन कर रहा है, x, तो हमें x को रिप्लेस करना है, x को यहां से हटाना है, ठीक है। हटाने के तरीके हैं दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी, उससे हम चाहें तो एक स्टेप पे हटा सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी बुक में नहीं दी गई है, जबकि जो पुराना सिलेबस था उसमें थी। तो हम उस प्रॉपर्टी का अभी एक बार यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने बेसिक रास्ते से ही चलेंगे। तो बेसिक रास्ते से अगर हम करेंगे तो पहले स्टार्ट कैसे करें, तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी में हम 90% जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी यानी किंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों लिमिट को आप ऐड कर लो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या कर लो, ऐड। तो 0 प्लस पाई को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, पाई, उसमें से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस x, ठीक है। जीरो से पाई, इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस x। साइन में जो आगे x है यहां, उसकी जगह भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर, इसके आगे भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस। यानी फंक्शन में जहां जहां x होगा उसकी जगह में क्या लिखना है, पाई माइनस x लिखना है। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पाई माइनस x तो लिखा रहने दे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस यानी 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, पर यहां तो साइन है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये भी पता है कि फंक्शन में नो चेंज होता है, तो साइन एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, पर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। पर ऊपर देखो कोस के पास पावर कितनी है, 2। जब भी फंक्शन की जो पावर है वो इवन होती है, यानी 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, अगर ऐसे पावर है तो वो नेगेटिव साइन को अंदर ही क्या कर देगा, खत्म। यानी हम जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहां से नेगेटिव आएगा जरूर, पर स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर लगी ना इसलिए स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप फंक्शन के ऊपर 4 नंबर प्रॉपर्टी यूज करते हो, प्रॉपर्टी कितनी यूज करते हो, 4, तो डिनोमिनेटर में कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए। आपका जो डिनोमिनेटर होता है उस फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही आपकी प्रॉपर्टी काम करेगी।
कभी भी आपने 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाई और आपका डिनोमिनेटर में चेंज हो गया तो फिर आपको प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे करना है, हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई और अपनी वापस वैल्यू इन पे क्वाड्रेंट लगा दिया, अपनी ये वैल्यू यहां तक पहुंच गई। यहां से आगे सॉल्व करने के हैं दो रास्ते। एक तो हम जो बेसिकली करवाते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूं, ऐड। मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में हम यही करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, ऐड, जब भी 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं। दूसरा रास्ता यह भी है कि आप चाहो तो पाई माइनस एक्स को साइन से मल्टीप्लाई करके इसके दो इंटीग्रेशन बना सकते हो, अलग अलग दो इंटीग्रेशन से बना सकते हो। ठीक है, उसमें से एक आपका आई हो जाएगा जो इधर आके 2i, और डायरेक्ट ऐड करेंगे तब भी आ जाएगा। तो दोनों रास्ते हैं, मैं एक ही करवा पाऊंगा इस टाइम इस जगह। तो जो हमारा बेसिकली जो हम करवाते हैं वही उसी से कर लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखो एलएचएस में आई और आई जुड़ के कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2i। 0 से पाई यानी इंटीग्रेशन का साइन और dx क्या हो जाएंगे, कॉमन, दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन, दोनों में सेम है ना, 0 से पाई और dx। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, x sin x अपॉन 1 प्लस ए cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा। प्लस यहां से क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ए cos स्क्वायर एक्स और इंटू dx। एक तो हमने दोनों से ये dx कॉमन लिया है और एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिया है, कॉमन लिया है। बस अंदर के जो फंक्शन है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऐड करते हैं, अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, अंश और हर का, अंश बटे हर का, तो एलसीएम लेते हैं। अगली स्टेप में हमारा क्या काम होता है, एलसीएम लेना, बस इतना ही काम होता है भाई। तो आप एलसीएम लेंगे तो आप सबको पता है एलसीएम तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम है। तो एलसीएम आ गया सेम, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर किसके बराबर हो, एलसीएम के, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, यहां पाई इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, पाई साइन एक्स, है ना, और इस साइन एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दिया अभी साथ साथ, ताकि एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाए, यही तो दिक्कत कर रहा था हमारे लिए। तो क्या बचा यहां से, पाई, पाई तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, लिमिट होगी 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। आपका x देखो हट गया, या तो x साइन एक्स, यहां आ गया पाई साइन एक्स, x को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। 2 का क्या कर दिया, डिवाइड, तो पाई बाई 2 आ जाएगा बाहर। अब आपको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो हम किसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं cos x को t। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है सबको पता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का dx और t का dt। तो साइन एक्स dx कितना हो जाएगा, माइनस का dt। और हमें पता है जब भी हम पुट करवाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर हम लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। x इजिकल टू 0 देन t इजिकल टू, यहां रखो भी x की जगह 0। जिस फंक्शन को हम पुट करवाते हैं उसी में लिमिट को अप्लाई करवाया जाता है, उसी में लिमिट को रखवाते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो बन गया cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो t की वैल्यू आ गई 1। अपर लिमिट कितनी है आपके पास, x इजिकल टू पाई देन t इजिकल टू, यहाँ x की जगह कितना रखेंगे, पाई, और cos पाई कितना होता है, -1। cos पाई, cos 180 कितना होता है, -1। आप याद रखें इस बात को डायरेक्ट भी। तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी भाई। देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व, बस 2-4 स्टेप का ही बचा है क्वेश्चन आपका। तो हमारी जो वैल्यू चल रही थी वो आई के इक्वल चल रही थी, पाई बाई 2 ऑलरेडी पहले ही बार था, ये वाला पाई बाई 2 आपका। और साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस डी टी, तो एक तो माइनस साइन बाहर आएगा
और लिमिट कितनी होगी अब आपकी यहां से 1 से -1, लिमिट होगी 1 से -1, और sin x dx की जगह माइनस dt, तो माइनस ये आपका बाहर लगा दिया, dt अंदर लिख दिया, और ये हो गया 1 + t²। cos x को t कहा था तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा t², और dt अपॉन 1 + t² सभी जानते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये, तो कौन होता है ये tan इनवर्स t, 1 से -1। पहले यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, तो tan इनवर्स -1, t की जगह -1, माइनस आपका फॉर्मूले का, फिर tan इनवर्स लोअर लिमिट कितनी है 1। हमें पता है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो नेगेटिव को बाहर भेज देता है, तो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा ये तो 1, और ये tan इनवर्स 1 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी tan इनवर्स 1 ही, तो माइनस का π/2। 1 हमें ये सोचना है कि 1 हमें tan में कहाँ मिलता है, तो π/4 पे मिलता है, सबको पता है, तो इतना आता है ये π/4, और ये भी कितना हो जाएगा π/4, तो माइनस π/2 बाहर है, इनटू में यहाँ भी π/4 π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री, ऐड हो गया 90, यानी माइनस π/2 बोल सकते हैं, या एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, इतना ही तो है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पाई को पाई से गुणा करोगे तो हो गया π²/4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर π²/4। तो क्वेश्चंस आसान है, कोई कुछ स्टेप हमारी बड़ी है बेसिक रास्ते से, अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो फिर हम एक स्टेप पे ही यहाँ इस तक पहुंचे जाते हैं, यानी काफी स्टेप हमारी कम हो जाती 4 से 5, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे अभी इसको एक बार, तो आप अपना बेसिक रास्ते से ही करें ताकि आपका एक फॉर्मेट भी सेट बना रहे। तो चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 6, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2013 के अंदर। रूट के अंदर है x² + 1 इनटू में log x² + 1 माइनस के 2 log x अपॉन x की पावर 4 इनटू में कितना है dx है, इनटू में आपका है dx। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट नहीं है ना, तो कौन सा हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, जो कि बोर्ड बहुत कम पूछता है, यानी 4 नंबर में जो क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है वो मोस्टली 99.99% डेफिनेट इंटीग्रेशंस का पूछता है। हमने जितने भी क्वेश्चंस अब तक लिए हैं सबके ऊपर लिमिट थी, पर यही एक ऐसा क्वेश्चन एक ईयर में पूछा गया है जिसपे इनडेफिनेट वाले पार्ट से उठाया गया है। मिसलेनियस का क्वेश्चन आपकी विविध में है और अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, ये सीखते हैं। देखो यहां जो रूट में आपका लिखा हुआ x² + 1, इससे अगर हम x² कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें x², एक बार मैं अंदर ही लिख रहा हूं, x² से x² लेंगे तो 1 प्लस इस 1 के पास है नहीं तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर log लिखा हुआ है, log के आगे x² + 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस, इस 2 को इसकी पावर में ला सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं log x², log की प्रॉपर्टी से n log m = log m की पावर n अपॉन x की पावर 4 लिखा हुआ है इंटू dx। अब देखो एक फैक्टर आपका ये हो गया और एक ये ब्रैकेट वाली, दो वैल्यू होगी ना, दो फैक्टर, एक तो x² हो गया और एक 1 + 1 अपॉन x² हो गया। तो ये x² बाहर कितना निकलेगा, x² रूट से बाहर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप x इंटू रूट में क्या बचा 1 + 1 अपॉन x²। अगर कोई दो चीजें रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है और एक के ऊपर स्क्वायर है तो वो कंप्लीटली बाहर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x बाहर आ जाएगा, x² का सबको पता है स्क्वायर रूट x होता है, इनटू में ये हो गया आपकी log m और ये हो गया log n, तो सबको पता है log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू dx। इस एक्स से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, जैसे ही पावर कम हो जाएगी, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इनको क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो 1, फिर प्लस है, और इस 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर। इस एक्स ने इसकी एक पावर कम की थी तो 4 से कम हो जाएगी, तो यहाँ कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो सबसे पहले क्या करना था, हमें इस रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना था, जो कि बाहर एक्स निकलेगा। यहां पहले इसको पावर में लाना है, फिर log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर इसको यहां से सेपरेट। तो हमारा जो टारगेट था इस क्वेश्चन में, वो टारगेट क्या था कि हमें ये वाला फंक्शन और ये वाला सेम बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सेम, ताकि हम इनको टी पुट करवा के आगे सॉल्व कर सकें। अब ये कैसे पता चला कि सर टी पुट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक तो कहा था कि log का क्वेश्चन होता हम सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं, और जब तक ये log x लिखता, सिंपली log x लिखता, तब तक अच्छा था, तब भी हम log x को पुट करवाते हैं। परंतु ये तो x की जगह कुछ और ही फंक्शन लिख रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 100% इसी को पुट करवाना है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट किसको करवा रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन। तो हम सबको पता है 1 का कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -2 अपॉन एक्स की क्यूब इंटू dx, ठीक है, dt। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 अपॉन एक्स की क्यूब। अगर कभी भूल जाए, नहीं डायरेक्ट रहता, तो आप u अपॉन भी लगा सकते हो। उससे भी आसान क्या है, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2, और एक्स की पावर -2 पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन का, है ना। देखो अगर मान लो मुझे डायरेक्ट याद नहीं रहा, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -2। इस पे मैं एक्स की पावर n अप्लाई करूंगा, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर इनटू में आ जाती है -2, और एक पावर और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये -3 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स की क्यूब। तो डायरेक्ट याद रखें, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर n अप्लाई कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ये सारी चीजें हमें रखवानी है, तो dx अपॉन एक्स की क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ एक तो माइनस एक्स्ट्रा है और एक ये 2 भी एक्स्ट्रा है ना, दोनों को हटाते हैं यहाँ से। तो dx अपॉन एक्स की क्यूब, इधर आएंगे कितना हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dt अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। रखवा दो भी वैल्यू, जैसे आप इस फंक्शन में ये सब रखवाएंगे यहाँ पे i के इक्वल, तो ये जो -1/2 है तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, पहले ही बाहर कर दिया इसको। तो इसको आपने क्या नाम दिया था, t, तो ये हो गया √t। क्या हो गया, √t। इसको भी t कहा था, तो ये हो गया log t। और जो ये बचा dx अपॉन एक्स की क्यूब, ये वाला जो इसको t कहा था, इस फंक्शन को क्या था t, तो वहां t लिख दिया। इसको भी क्या कहा था t, तो वहां भी t लिख दिया। और dx अपॉन एक्स की क्यूब को क्या बोला था, -dt/2, तो 1/2 पहले बार है, dt आपका अंदर आ जाएगा। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो आगे हम फर्स्ट और सेकंड वाला यानी आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला रूल यूज करेंगे, 7.6 वाला। तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड, तो log तो हमेशा ही फर्स्ट होता है, क्योंकि हम फर्स्ट वो फंक्शन बोलते हैं जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता। जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। तो log वैसे ही फर्स्ट बोल रखा है, इनवर्स फंक्शन जो भी है वो फर्स्ट होते हैं। तो यहाँ log फर्स्ट होगा, तो ये क्या होगा, सेकंड होगा। चलो फर्स्ट सेकंड तो हमने मान दिया। अब रूल कैसे अप्लाई, ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि बाहर पहले से नेगेटिव एक तो और 1/2 भी है, तो एक ब्रैकेट का यूज कर लें। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन था उसको आप सेम लिख दें। तो चलो log t को हमने लिख दिया सेम, और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें। तो देखो सेकंड फंक्शन कौन है, √t। रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ। इसका क्या करना आपको, इंटीग्रेशन। तो मैं अलग से दिखा देता हूं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। t की पावर 1/2 है, वैसे √t को आप डायरेक्ट पढ़े √x, ठीक है, या चलो x की पावर n अप्लाई कर ही देते हैं इसमें ना। t की को x पढ़े तो x की पावर 1/2 होगी, x की पावर कितनी होगी 1/2,
तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन। तो ये 1/2 प्लस वन कितना हो जाएगा ऐड होके 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2। तो जो डिनोमिनेटर वाला 3/2 है ये इनटू में आएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। तो यहां आप लिखेंगे 2/3 और t की पावर 3/2। रूट t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस और इंटीग्रेशन का साइन है ना, मैं यहां लगा देता हूं इंटीग्रेशन, माइनस के बाद जस्ट आप यहां से लिखें इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट का क्या करना होता है डिफरेंशिएशन, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/t, और सेकंड का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर 3/2, और फिर से क्या करना होता है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार फिर से कर देंगे अभी, तो इधर कर देता हूं मैं रफ, आगे सोल्व कर पाए ताकि अपना देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या बच गया आपके पास। एक तो बाहर कितना था माइनस के 1/2 ब्रैकेट, ये कितना आ गया 2/3 t की पावर 3/2 और log t, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का साइन 2/3 और t की पावर कितनी लिखी हुई है 3/2। और देखो ये जो नीचे t है ना, इसको ऊपर लेके चले 3/2 इंटू टी की पावर ऊपर रहेगा तो -1 हो जाएगा। जो ये 1/t है इसको ऊपर लेके चलेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी -1। दोनों के बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे ऐड होंगी। जैसे आप पावर ऐड करेंगे, मैंने एक स्टेप है ना बढ़ा दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 तो कांस्टेंट है, 2/3 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ जाएगा। तो दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी तो क्या बनेगा ये 3/2 -1, 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो 3 - 2/2, तो यानी t की पावर वापिस कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी इंटू dt। और ये रूट टी का तो अभी किया था, अभी तो किया था हमने इसका log t -2/3। तो t की पावर 1/2 का फिर से कितना हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। तो टोटल कितना हो गया माइनस के 1/2 2/3 अपॉन टी की पावर 3/2 log t, ये हो जाएगा 4/9 और t की पावर 3/2 प्लस c। अब देखो इस 1/2 को इनको इनटू कर दे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचा माइनस का 1/3। t किसको कहा था, t कहा था 1 + x², 1 + 1/x², सॉरी 1 + 1/x² को क्या कहा था t, तो इसकी जगह इस t की जगह क्या लिख दिया 1 + 1/x², पावर 3/2 है, log आगे t है इसकी जगह भी क्या लिख देंगे 1 + 1/x²। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो 2 है, ये 4 को 2 टाइम कैंसिल करेगा तो 2/9 आ जाएगा, और t की जगह क्या लिखेंगे 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। चाहे तो हम इसको बस कॉमन लेके दिखा सकते हैं 1 + 1/x² की पावर 3/2 को, बाकी यहां तक भी क्या आपका ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है अपनी जगह में, अगर आता है तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, और इसी में हम अगला ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और एक 9 हमने कवर कर ही दिया 5 के साथ, 5 और 9 दो क्वेश्चन हमने एक साथ कवर कर लिए हैं। और अगला अपना है क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट आपकी है π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट में sin 2x, रूट में कितना लिखा हुआ यहाँ sin 2x dx। तो अच्छा क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न्स का एक क्वेश्चन हम और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए जब भी
क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में साइन प्लस कोस मिले या साइन माइनस कोस मिले, साइन प्लस कोसेक्स हो या साइन माइनस कोसेक्स हो, तो आपको डिनोमिनेटर में एक बार साइन 2x ढूंढना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में तो रूट के अंदर देता है, कुछ क्वेश्चंस में विदाउट रूट देता है। तो मोस्टली तो रूट के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और विदाउट रूट देता है तो अकेला साइन 2x नहीं देगा, फिर तो उसके साथ में प्लस कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह करके देगा। नहीं तो बहुत इजी हो जाएगा अगर बिना रूट के साइन 2x दिया तब तो ऊपर साइन प्लस कोस हो और नीचे क्या हो, साइन 2x हो, रूट के अंदर हो, तो उस केस में आपको 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। 1 को क्या करेंगे उसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो देखो कैसे लिखेंगे उसको। लिमिट है π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में क्या लिखा हुआ है यहाँ, साइन 2x। तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहली स्टेप आपको एक तो ये याद रखनी है। इसमें हम कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रहे अगली स्टेप में, बाकी लगभग सेम सा ही लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में। अब क्या कर रहे हैं हम, 1, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इससे हम माइनस कॉमन लेना, इसको एक ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का और साइन 2x हो जाएगा माइनस का। साइन चेंज हो जाएंगे, आप नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लोगे तो। जैसे इसको ऐसे लिखा आपने, अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस ब्रैकेट, 1 माइनस ब्रैकेट, ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 माइनस जो साइन 2x है उसकी जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये जितने क्वेश्चन है इन सब का यही फॉर्मेट, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख लेंगे और साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स कर लेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा जिनकी थोड़ी बहुत अच्छी पहले से पकड़ है इंटीग्रेशंस पे, उन सबको अभी तक पता लग गया होगा कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये किसी का होल स्क्वायर बन चुका है। ये क्या बन चुका है, किसी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा जैसे आप ये होल स्क्वायर बना रहे हैं, इसी को आपको टी पुट करवाना है। ये कैसे पता चला सर कि इसको ही टी पुट करवाना है, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, वो कहाँ है देख लो आप, अभी खुद देखो। तो हम किसको पुट करवा रहे हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी कर दो, इसका डिफरेंशिएशन। साइन का कितना होता है कोस, कोस का माइनस साइन और एक माइनस पहले से तो प्लस साइन इंटू डीएक्स और टी का dt मिल गया ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल चेंज करेंगे अभी। व्हेन x इज इक्वल टू π/6, देखो लोअर लिमिट तो आपकी यही है π/6, तो x की जगह कितना लिखेंगे π/6, देन t इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे देखना भाई ध्यान से, यहां हमने क्या लिखा π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। π/6 कितना होता है 30 डिग्री। तो इस x को ना आप कहां रखवाएंगे, यहां रखवाएंगे भाई, जो आपने पुट, जो जिसको हम पुट करते हैं उसी में तो लिमिट रखते हैं। तो इस x की जगह भी रखवाएंगे और इस x की जगह भी रखवाएंगे। तो पहले आप इस x की, साइन के आगे वाले x की जगह रखवा रहे हैं, यहाँ पे साइन x की जगह कितना रखवा रहे हैं π/6, यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री सबको पता है 1/2 होता है। फिर ये माइनस, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, ये सबको पता है। अगला क्या है, अपर लिमिट कितनी है, व्हेन x इज इक्वल टू π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो यहां आप x की जगह रखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये आपकी क्या हो गई, लिमिट चेंज हो गई। जैसे आप लिमिट चेंज हो गई, फंक्शन को वापस फंक्शन में वैल्यू रखवा दो। फंक्शंस में आप वैल्यू रखवाएंगे तो i के इक्वल, पहले तो लिखते हैं लिमिट, लिमिट कितनी आ गई 1/2 से माइनस √3/2, और ये आ गई √3/2 से माइनस 1/2।
ठीक है भाई। और ये जो था आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना बन चुका था, डी टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इसी को तो टी कहा था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या कहा था, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। इसको पढ़ो dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी को एक बार x में पढ़ो तो dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सभी जानते हैं ये बात। तो ये क्या होता है आपका साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स है टी, 1/2 से माइनस √3/2 और √3/2 से माइनस 1/2। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी की जगह कितना लिखेंगे, √3/2 माइनस 1/2, माइनस आपका फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट 1/2 माइनस √3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2। अगर इस वाली वैल्यू से ये जो 1/2 माइनस √3/2 है, इससे माइनस कॉमन ले लें तो √3/2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी ऐसा बन जाएगा। और हमें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी नेगेटिव साइन को बाहर भेज देगा और एक नेगेटिव पहले से है। कहने का मतलब है हम यहां से इस ब्रैकेट से नेगेटिव कॉमन मांग रहे हैं और वो नेगेटिव जैसे बाहर आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स उसको बाहर भेजेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आप जब इसे नेगेटिव कॉमन लेंगे तो √3/2 क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों सेम हो गए, जुड़ के कितने हो जाएंगे 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, यही आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन लेंगे, एक अपना 9 भी कवर हो गया जो हमें आगे नहीं करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि 2 बार बोर्ड में आया हुआ है वो 2014 और 16 में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सीरीज में अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है बोर्ड एग्जाम में, आपको लग रहा है कि अपनी तैयारी अच्छी बन रही है, और अपने आप को भी आप चेक कर लो कि इस टाइम तक आप कितना मैटर कवर कर चुके हैं और कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट करके वीडियो के ऊपर जरूर बताएंगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिक्कत है तो वो भी बताएं, ताकि आगे की वीडियो में उनको हम और सुधार कर लें। ठीक है, तो यहां तक एक बार देखने के लिए फिर से आप सभी का धन्यवाद।